पत्नी का बच्चा पैदा करने का कोई विचार नहीं था, इसलिए पति ने उसके जन्मदिन पर खास तौर पर तय किया कि उसे पहले ही मां बनने का एहसास दिलाए। पत्नी तुरंत इन छोटे पिल्लों को देखकर पिघल गई और एक्साइटमेंट में नीचे बैठकर उन्हें सहलाने की कोशिश करने लगी। लेकिन तभी उसने ध्यान दिया कि एक पिल्ला बहुत खास है जो हमेशा उसके पास ही बैठा है और जाने का नाम नहीं ले रहा, मानो उसने पहले ही उसे अपना मालिक मान लिया हो। फिर उसने पिल्ले को उठाया और कीमत पूछी। मालिक ने कहा बाकी कुत्तों के दाम ज्यादा है, लेकिन इस पर डिस्काउंट है। पर उसे क्या पता था कि सस्ती चीज हमेशा अच्छी नहीं होती। पत्नी को बिजनेस ट्रिप पर भेजने के बाद निक अकेला ही उस छोटे पिल्ले को घर ले जा रहा था। गाड़ी के थोड़ा आगे बढ़ते ही पिल्ले ने अपनी शैतानी दिखानी शुरू कर दी। वो लगातार सीट को खरोंचने लगा। परेशान होकर निक ने गाड़ी का म्यूजिक चालू कर दिया ताकि पिल्ले का ध्यान भटक जाए और सच में वो खूबसूरत धुन से अट्रैक्ट हुआ और धीरे धीरे शांत हो गया। ये देखकर निक को तुरंत एक आइडिया आया। उसने सोचा कि इस गाने के सिंगर के नाम पर इस पिल्ले का नाम रखेगा। क्या तुम्हें मार्ली पसंद है? मार्ली, क्या तुम्हें ये पसंद आया? इसकी आवाज बहुत अच्छी है। और इस तरह मार्ली इस कुत्ते का जिंदगी भर के लिए नाम बन गया। घर लौटने के बाद निक ने सुना कि पड़ोस में चोरी हो गई है। उसे मन ही मन थोड़ी राहत महसूस हुई क्योंकि अब उनके पास घर की रखवाली के लिए मार्ली था। लेकिन सुरक्षा का ये एहसास थोड़ी देर भी नहीं टिक पाया और मार्ली की हरकतों ने इसे पूरी तरह तोड़ दिया। निक अभी सफाई का सामान लेने मुड़ा ही था कि पीछे मुड़ते ही उसने एक और चौंकाने वाला नजारा देखा। आधे से ज्यादा डॉग फूड वो खा चुका था। देर रात होने पर निक ने मार्ली को एक कार्डबोर्ड बॉक्स में सुलाने की सोची, लेकिन उसके रोने की आवाज ने निक को सोने नहीं दिया। हार मानकर निक का दिल पिघल गया और वो मार्ली को बेडरूम में ले आया। आधी नींद में अचानक कुछ गीला गीला चाटने का एहसास हुआ और उसकी आंख खुल गई। आंखें खोलते ही निक अपने सामने का नजारा देखकर दंग रह गया। जो बिस्तर बिल्कुल ठीक था वो पूरी तरह से फट चुका था और पूरे कमरे में तबाही मची थी। परेशान होकर निक ने उस छोटे पिल्ले को गैरेज में बंद कर दिया। हालांकि जब वो अपनी पत्नी को लेकर घर लौटा तब उसे पता चला कि मार्ली ने गैरेज को भी तहस-नहस कर दिया था। मार्ली की इस तोड़फोड़ ने निक को परेशान तो किया, लेकिन इससे उसे कई फायदे भी हुए क्योंकि वो बहुत क्यूट था। मार्ली हमेशा कई लड़कियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता था। इससे पास खड़े सिंगल दोस्त को थोड़ी जलन होने लगती थी, लेकिन जब निक इसमें मगन था तभी मार्ली अचानक पास बैठे कबूतरों की तरफ अट्रैक्ट हो गया। अगले ही पल वो झटके से लड़की की गोद से उछला और कबूतरों की तरफ तेजी से भागने लगा। वो सब उसके पीछे भागते रहे पर कोई फायदा नहीं हुआ। किस्मत से थोड़ी देर बाद मार्ली को पार्क के गार्ड ने रोक लिया। गार्ड ने सख्ती से निक को चेतावनी दी कि वो अपने कुत्ते को अच्छे से ट्रेनिंग दे और बाहर निकलते समय हमेशा पट्टा पहना कर रखे। निक ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया और निक की इसी ढील ने मार्ली के अंदर छुपे हुए शैतान को पूरी तरह से आजाद कर दिया। सुबह सुबह मार्ली एला के अंडरगारमेंट्स मुंह में दबाकर भागने लगा। फिर वो जालीदार खिड़की तोड़कर पड़ोसी के बगीचे में घुस गया। दो लोग और एक कुत्ता पूरी सड़क पर एक दूसरे का पीछा कर रहे थे। वक्त गुजरने के साथ मार्ली एक बड़ा कुत्ता बन गया। एला अब चाहकर भी मार्ली को रोक नहीं पाती थी। तब जाकर पति पत्नी ने फैसला किया कि वो मार्ली को एक डॉग स्कूल में ट्रेनिंग के लिए भेजेंगे। मार्ली की सारी शैतानियों के बारे में सुनने के बाद भी ट्रेनर ने पूरे विश्वास से कहा कि ऐसा कोई कुत्ता नहीं जिसे वो सुधार ना सके। अपनी इज्जत बचाने के लिए ट्रेनर ने तुरंत सीटी बजाकर मार्ली का ध्यान खींचा, लेकिन किसने सोचा था कि अगले ही पल मार्ली ट्रेनर पर छलांग लगा देगा और उसे जमीन पर गिरा देगा। बिना किसी हैरानी के मार्ली को स्कूल से निकाल दिया गया। ट्रेनर ने कहा कि कुत्ता मीटिंग फेज में है, जिसकी वजह से एला ने फैसला किया कि वो मार्ली की नसबंदी कराएगी। लेकिन जब वे अस्पताल जा रहे थे तब भी मार्ली शांत नहीं बैठा। वो कार की खिड़की से बाहर हवा का मजा ले रहा था और तभी अचानक बिना किसी चेतावनी के गाड़ी से बाहर कूद गया। शुक्र है निक ने फुर्ती दिखाई और उसके पिछले पैरों को कसकर पकड़ लिया। गाड़ी चला रही एला इस अचानक हुई घटना से पूरी तरह घबरा गई और हड़बड़ाहट में उसे कार की स्पीड धीमी करनी पड़ी, लेकिन उनके रुकने से पूरा ट्रैफिक जाम हो गया। पीछे वाले ड्राइवर ने आकर निक का मजाक उड़ाया। बाद में निक ने इस मजेदार घटना को याद करते हुए इसे एक कहानी के रूप में लिखा और अपने न्यूज़पेपर के बॉस को दे दिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि यूं ही लिखा गया ये आर्टिकल उसके बॉस को इतना पसंद आएगा। निक इसी वजह से एक कॉलमनिस्ट बन गया। बॉस ने उसे कहा कि वो रोजाना अपने और मार्ली के किस्से शेयर करे और मार्ली ने भी निक को कभी निराश नहीं किया। हर दिन उसके और मार्ली के मजेदार किस्से सामने आते रहे। एक साथ पानी में तैरना, मिलकर फ्रिस्बी खेलना। उसने अपनी और मार्ली की जिंदगी की हर छोटी बड़ी बात न्यूज़पेपर के कॉलम में लिख दी। मार्ली के साथ निक और एला ने एक बेहद खुशहाल और खूबसूरत समय बिताया। हालांकि हर दिन कुछ नया पंगा होता था, लेकिन जिंदगी के मजे और वे प्यारे लम्हे उनके हर कल को खुशनुमा बना देते थे। घर पर अपनी पत्नी और मार्ली का ये प्यार भरा रिश्ता देखकर निक बहुत खुश होता था। फिर एक दिन बीच पर कुत्ते को घुमाते हुए एला की फ्यूचर प्लानिंग में एक बच्चे की इच्छा भी शामिल हो गई और एला को भी पूरा विश्वास था कि अब वो एक बच्चे की जिम्मेदारी उठा सकती है। और कुछ ही समय बाद एला प्रेग्नेंट हो गई। एक एक्सपीरियंस्ड पिता होने के नाते निक के बॉस ने उसे प्यार से समझाया कि अब पहले जैसा रोमांस भले ना रहे, लेकिन निक अपनी पत्नी के लिए तोहफे खरीदकर इन चीजों को कम कर सकता है। बॉस की सलाह मानकर निक ने तुरंत एला को एक नेकलेस गिफ्ट किया। जब वे दोनों इस खुशी में डूबे हुए थे तभी पीछे मुड़कर देखा तो मेज से नेकलेस गायब था। एक पल में उन दोनों की मुस्कान गायब हो गई और वे परेशान होकर उसे हर जगह ढूंढने लगे। तभी एला ने अचानक सिर उठाया और उसकी नजर मार्ली पर पड़ी। वो खोया हुआ नेकलेस उस समय मार्ली के मुंह में था ताकि मार्ली नेकलेस को निगल ना जाए। दोनों पति पत्नी दबे पाव उसके पास गए, लेकिन जैसे ही एला ने नेकलेस पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया निक गलती से कुर्सी से टकरा गया और इस तरह वो दोनों कमरे में कुत्ते के पीछे भागने लगे। जब तक वे मार्ली को पकड़कर उसका मुंह खोल पाते तब तक वो उस नेकलेस को निगल चुका था। अगली सुबह निक के पास मार्ली की पॉटी में से उसे ढूंढने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। किस्मत से वो नेकलेस वापस मिल गया। एला को बिल्कुल भी घिन नहीं आई और वो उसी नेकलेस को पहनकर अपना चेकअप कराने अस्पताल गई। लेकिन चेकअप के दौरान डॉक्टर के चेहरे के हाव भाव बदल गए और उसने तुरंत सीनियर डॉक्टर को बुला लिया। कई बार चेक करने के बाद डॉक्टर ने उन्हें एक बहुत बुरी खबर दी। बच्चे के दिल की धड़कन रुक चुकी थी।
अपना बच्चा खोने के बाद दोनों बहुत सदमे में थे और ऐसा लगा जैसे मार्ली को भी एला का दुख महसूस हो गया था। उसने अपनी रोज की शैतानियां छोड़ दी और चुपचाप एला की गोद में सिर रखकर उसे तसल्ली देने लगा। एला के टूटे हुए दिल को जोड़ने और उसे इस गम से बाहर निकालने के लिए निक ने फैसला किया कि वो उसे एक ट्रिप पर ले जाएगा। जाने से पहले उन्होंने मार्ली के लिए एक केयरटेकर का इंतजाम किया, लेकिन अपने मालिकों की रोकटोक न होने के कारण मार्ली फिर से अपनी पुरानी आदतों पर आ गया। जो चीजें वो दोनों मार्ली को करने से मना करते थे उसने वो सारी शैतानियां कर डाली। बेचारी केयरटेकर भी कुछ नहीं कर पाई। इतना ही नहीं, जब वो केयरटेकर नहा रही थी तब भी मार्ली ने उसे परेशान किया और हद तो तब हो गई जब उसने उसकी तौलिया ही फाड़ दी। जब निक और एला घर लौटे तो वो केयरटेकर तुरंत वहां से भाग गई। शुक्र है कि इस शानदार ट्रिप के बाद एला फिर से प्रेग्नेंट हो गई थी। वे दोनों इस खुशखबरी से बहुत खुश थे। कुछ ही समय बाद एक रात मार्ली अचानक बहुत बेचैन हो गया। फिर वो दौड़कर एला के बिस्तर के पास गया और एला को लगातार घूरता रहा। ऐसा लग रहा था कि उसे पहले ही एहसास हो गया था कि बच्चा पैदा होने वाला है। निक ने जल्दी से सारा सामान पैक किया और इस बार मार्ली ने बहुत समझदारी दिखाई। उसने निक की मदद भी की। उसने बॉक्सेस को खोला और उस रात घर में कोई तोड़फोड़ नहीं की। वो बस निक द्वारा दी गई हड्डी के साथ पूरी रात खेलता रहा। बच्चा सही सलामत पैदा हो गया। घर लौटने के बाद उन दोनों ने मार्ली को परिवार के नए सदस्य से मिलवाया। इस नए मेहमान के आने के बाद मार्ली का वो शैतानी वाला रूप की तरह बदल गया। वो हमेशा अपने छोटे मालिक के पास बैठा रहता और उसकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी उसने ले ली थी। इस पल में मार्ली को अपना असली काम मिल गया था। एक रात मार्ली ने घर के बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनी। वो तुरंत दरवाजे की तरफ भागा। निक मार्ली को लेकर घर से बाहर दौड़ा। मार्ली के साथ उसने तुरंत उस लड़की को शांत करवाया और मार्ली पास खड़े होकर उनकी रखवाली करता रहा। इस घटना के बाद निक ने अपने सहकर्मी से घर बदलने की बात कही। घर का मुखिया होने के नाते उसे अपने पूरे परिवार की सुरक्षा के बारे में सोचना था। शुरुआत में वो चाहता था कि मार्ली एक अच्छा गार्ड डॉग बने, लेकिन अब मार्ली उनके लिए परिवार का एक हिस्सा बन चुका था। वो कभी नहीं चाहता था कि मार्ली किसी खतरे में पड़े। उसी दिन वो मार्ली को लेकर एक नया घर देखने गया, पर मार्ली ने जाकर सीधे स्विमिंग पूल में छलांग लगा दी। साफ दिख रहा था कि मार्ली को ये जगह बहुत पसंद आई। घर लौटकर निक ने तुरंत अपना विचार एला को बताया। घर बदलने की बात सुनकर एला थोड़ी परेशान हो गई। उसे पता था कि नए घर की कीमत बहुत ज्यादा है और उनकी सेविंग से इसका खर्चा नहीं उठाया जा सकता। और वैसे भी अब वो अपने दूसरे बच्चे को जन्म देने वाली थी, इसलिए उन्हें अपने पैसों का हिसाब सोच समझ कर रखना था। लेकिन बॉस ने जल्द ही निक को एक मौका दिया। उन्होंने निक से कहा कि वो अपने हफ्ते वाले कॉलम को रोजाना अपडेट करे, जिससे उसकी सैलरी सीधे दोगुनी हो जाएगी। अचानक मिले इस मौके ने उनके सपने को सच कर दिया। कुछ ही समय बाद पूरा परिवार नई उम्मीदों के साथ एक नई शुरुआत के प्रतीक वाले उस नए घर में शिफ्ट हो गया। एला ने भी नौकरी छोड़कर घर पर ही फुल टाइम हाउसवाइफ बनने का फैसला किया, लेकिन घर के काम सोचे हुए कामों से ज्यादा थका देने वाले थे। उसे सिर्फ 2 छोटे बच्चों को ही नहीं संभालना था, बल्कि फुर्तीले मार्ली को भी देखना था। दिन ब दिन मैंने तुम्हें कई बार कहा है कि खाने की कोई भी चीज ऐसे मत छोड़ो। मुझे पता है, लेकिन तुम्हें ये नहीं कहना चाहिए कि ये खाने लायक है। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात? चलो भी, तुमने कहा था कि तुम जल्दी उठोगे और टहलने जाओगे। तुम कुछ करते तो हो नहीं, बस बेकार बैठे रहते हो। मैं जाऊंगा टहलने, मैं बस अभी उठा हूं। क्या तुम भूल गई कि मैं खुद कर सकता हूं? नहीं, तुम्हें जरूरत नहीं है। और सच तो ये है, एला को जिस बात ने सबसे ज्यादा तोड़ दिया वो ये थी कि उस दोपहर बड़ी मुश्किल से उसने दोनों बच्चों को सुलाया था और बस सोफे पर लेटकर थोड़ा आराम करना ही चाहती थी कि बाहर की आवाज से मैरी अचानक जोर जोर से भौंकने लगी। उसकी तेज आवाज से दोनों बच्चे तुरंत जाग गए। एला ने अभी छोटे बेटे को शांत किया ही था कि इसी अफरातफरी में मैरी गलती से बड़े बेटे से टकरा गई और तभी निक घर आ गया। एला ने अपना सारा गुस्सा निक पर निकाल दिया और कह दिया कि मैरी एक बेकार कुत्ता है। उसने ये भी कहा कि सस्ती चीजें कभी अच्छी नहीं होती। उसने निक से कहा कि मैरी को तुरंत कहीं और भेज दो। इस बात से दिन भर के थके हारे निक का भी पारा चढ़ गया। मैं बस एक पति हूँ, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। ओह, तो फिर हम दोनों अलग अलग हैं। तुम मेरी शिकायत क्यों कर रही हो? मैं तुम्हारी शिकायत क्यों करूं? ओह, क्योंकि तुम मेरे साथ इतने खुश हो। तुम सच में एक घटिया इंसान हो। इतने खुशी से दरवाजे के अंदर आते हो जैसे किसी टीम में शामिल हो गए हो। तुम सच में एक घटिया इंसान हो। परिवार एक ऐसा मैदान है जो भरा हुआ तो लगता है, लेकिन अंदर से हर कोई अकेला है। आदमी काम पर सारी योजनाएं बनाता है और अपना सारा समय और धैर्य खत्म कर देता है। वही दूसरी तरफ औरत घर के कभी खत्म ना होने वाले कामों में अपना सारा प्यार और कोमलता खो देती है। भले ही दोनों इस परिवार के लिए जी जान लगा रहे हो, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि दूसरा कितना थका हुआ है। इस झगड़े की वजह कभी भी कुत्ता नहीं था, बल्कि दो थके हुए लोग ये मान लेते हैं कि दूसरे को समझना चाहिए, लेकिन किसी में ये कहने की हिम्मत नहीं होती कि मुझे तुम्हारी जरूरत है। निक ने कहा कि वो मैरी के लिए एक नया घर ढूंढेगा। ये सुनकर एला को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। निक ने समझाया कि यही उसका हमेशा का घर है। जॉन, मैरी कहीं नहीं जाना चाहती। डार्लिंग, मुझे माफ कर दो, मैं बस बहुत परेशान थी। मैरी को निकालने से कोई परेशानी हल नहीं होगी, तुम्हें निकालने से भी कोई परेशानी हल नहीं होगी। क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ? हाँ, अब और बच्चे पैदा मत करना। लेकिन योजनाएं कभी भी हकीकत का साथ नहीं देती। उनके तीसरे बच्चे का जन्म हो गया। एक दिन पूरा परिवार पूल में खेल और मजाक कर रहा था। तभी निक को नौकरी का एक ऑफर मिला। ये एक बहुत ही मशहूर न्यूज़पेपर कंपनी थी। वो चाहते थे कि निक उनके यहाँ रिपोर्टर के तौर पर काम करे, लेकिन अब निक की नौकरी अच्छी चल रही थी और वो नहीं चाहता था कि उसका परिवार किसी खतरे में पड़े। पूल में लौटकर एला ने देखा कि निक कुछ खोया खोया सा है, इसलिए उसने वजह पूछी, क्या ये कोई रिपोर्टर की नौकरी है? हाँ, न्यूज़पेपर रिपोर्टर। न्यूज़पेपर रिपोर्टर? तो तुमने क्या जवाब दिया? मैंने कहा धन्यवाद, लेकिन मैं यहाँ खुश हूँ। एला अपने पति की चिंता को समझ गई और उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन एक रिपोर्टर बनना हमेशा से उसका सपना
अपना रहा था। इस बेहतरीन मौके को देखकर वो खुद को रोक नहीं पाई और इसका असर उसके काम पर भी पड़ा। उसके बॉस को लगा कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि निक को एक लंबी छुट्टी दे दे। निक हमेशा की तरह मैरी को लेकर समंदर किनारे टहलने लगा। वहाँ लोगों को अपने कुत्तों के साथ देखकर निक सोचने लगा कि 40 साल से ज्यादा उम्र का आदमी सपना पूरा करने की सोच रहा है। अपने उस कुत्ते को देखकर जो 7 साल से ज्यादा समय से उसके साथ था, उसने मैरी की इच्छा को महसूस किया। जब से गार्ड ने चेतावनी दी थी, तब से मैरी कभी भी समंदर किनारे आजादी से नहीं दौड़ी थी। इसलिए निक ने नियम की परवाह किए बिना मैरी की इच्छा पूरी करने का फैसला किया। उसने पट्टा खोल दिया और मैरी को समंदर में दौड़ने दिया। मैरी पानी में खुशी से ऐसे खेल रही थी जैसे वो अपनी जवानी के दिनों में कितनी फुर्तीली थी। वहाँ मौजूद सभी लोग मैरी को देखकर खुश हुए और उन्होंने भी अपने पालतू जानवरों को खुला छोड़ दिया। इस तरह कई कुत्ते समंदर में बेफिक्र होकर खेलने लगे। ये देखकर निक को भी अंदर से एक अजीब सी हिम्मत मिली। शायद उसे भी अपनी बंदिशों को तोड़कर अपना सपना पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन उसे अभी भी थोड़ी चिंता थी। उसी रात दरअसल आज निक का जन्मदिन था। एला ने उससे छिपाकर एक सरप्राइज पार्टी की तैयारी की थी। परिवार की हंसी खुशी के बीच निक और बच्चों ने मिलकर मोमबत्तियां बुझाई। जब सब लोग चले गए और शांति छा गई, तो निक अकेला पूल के किनारे मैरी के साथ केक खा रहा था। एला ने एक ही नजर में निक के दिल की बात समझ ली, इसलिए वो खुद आगे आई और प्यार से उसे रोका। क्या तुमने अपना जन्मदिन का तोहफा तैयार कर लिया है? मैंने तैयार कर लिया है, मुझे और कोई तोहफा नहीं चाहिए। एला का पूरा साथ मिलने के बाद निक ने फैसला कर लिया कि वो रिपोर्टर बनने के लिए फिलाडेल्फिया जाएगा। फिलाडेल्फिया में उनका परिवार एक फार्म हाउस वाले घर में रहने लगा। यहाँ सर्दियों में बर्फ गिरती थी। मैरी भले ही अभी भी शरारती थी, लेकिन उसे बर्फ में बच्चों के साथ खेलना कूदना और उनके बिस्तर पर सोना ज्यादा पसंद था। हर कोई यही चाहता था कि ये अच्छे दिन हमेशा ऐसे ही चलते रहें, लेकिन वक्त की मार से कोई नहीं बच सकता। मैरी ने अपने तीनों छोटे मालिकों को बड़े होते देखा था। अब वो बहुत बूढ़ी हो गई थी। वो अब पहले जैसी शैतान नहीं रही। अब तो मैरी को सीढ़ियां चढ़ने में भी पूरी ताकत लगानी पड़ती थी। पापा, निक ने बेटे की बात मान ली, लेकिन वो अंदर ही अंदर सब जानता था। उस रात मैरी अचानक घर से बाहर चली गई। निक और एला भारी बारिश में उसे हर जगह ढूंढते रहे, लेकिन उन्हें मैरी कहीं नहीं मिली। ताकि तीनों बच्चे परेशान ना हो, एला जल्दी घर लौट आई। वो नहीं चाहती थी कि बच्चों से मौत के बारे में बात करे, इसलिए उसने बच्चों को सुला दिया। बाहर निक को आखिरकार एक पेड़ के नीचे मैरी मिल गई। उसके बाद वो उसे जानवरों के अस्पताल ले गया। जांच के बाद डॉक्टर ने बताया कि मैरी के बहुत जल्दी खाना खाने की वजह से उसका पेट अपनी जगह से खिसक गया है। अभी की हालत देखकर लगता है कि उसका आज की रात बचना बहुत मुश्किल है, और अगर किस्मत से वह आज की रात निकाल भी ले तो ये बीमारी दोबारा होने का बहुत खतरा है। और मैरी की उम्र को देखते हुए अगर ऐसा दोबारा हुआ तो वो सर्जरी भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। ये सब सुनकर निक का दिल जैसे बैट सा गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन उसके दिल में अभी भी एक छोटी सी उम्मीद थी। कुछ भी हो, वो मैरी को हारने नहीं देगा। घर लौटने के बाद उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो अपनी पत्नी को सच बताए। उसने बस ऐसे ही कह दिया, तुम उसे मेरे पास छोड़ देना। लेकिन वो उसके जाने के बाद वो थोड़ी ठीक लग रही थी। एला ने इस पर ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसने बस अपने पति के इतने सालों के लिखे हुए लेख निकाले, जिनमें मैरी के बारे में सब कुछ लिखा था और उनकी जिंदगी के बारे में भी। और एला हर दिन एक बार इस कॉलम को जरूर पढ़ती थी। कभी कभी ये बहुत दुखी करने वाले होते हैं, कभी कभी बहुत मजेदार और बेवकूफी भरे होते हैं, लेकिन ये सब तुम्हारे बारे में है। उन 5 मिनटों में तुमने मुझे बहुत अच्छा महसूस कराया। शायद पति पत्नी की दुआओं ने भगवान को भी पिघला दिया। मैरी सच में ठीक हो गई और दिन हमेशा की तरह गुजरने लगे। निक अब भी मैरी के साथ टहलने जाता था। बस उसे अपने कदम धीमे करने पड़ते थे ताकि वो मैरी का इंतजार कर सके, जो पहले उससे तेज दौड़ती थी। और मैरी भी अब काफी अजीब बर्ताव करने लगी थी। उसकी फुर्ती खत्म हो गई थी और वो पूरा दिन बस लेटी रहती थी। एक दिन निक ऑफिस में था जब अचानक एला का फोन आया। उसने बताया कि मैरी पेड़ की छाव में बिना हिले डुले पड़ी है। निक तुरंत घर वापस भागा। मैरी की ऐसी हालत देखकर निक को उसे दोबारा अस्पताल ले जाना पड़ा। जाने से पहले तीनों बच्चों ने मैरी को गले लगाया। वो उनके बचपन की साथी थी और कोई भी उसे खोना नहीं चाहता था। इसके बाद निक ने मैरी को गाड़ी की डिक्की में रखा। जाते समय एला ने मैरी को गले लगाकर उसे बार बार चूमा। उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। 10 साल से ज्यादा का साथ था। मैरी कब परिवार का एक अहम हिस्सा बन गई थी, पता ही नहीं चला। जांच के बाद डॉक्टर ने कहा कि अब कुछ नहीं किया जा सकता। निक ने कमजोर और दर्द से तड़पती मैरी को देखा। उसका दिल टूट गया था। वो अपने इतने पुराने साथी को जिंदगी के आखिरी पलों में दर्द में तड़पते हुए नहीं देख सकता था। आखिरकार अपनी आंखों में आंसू रोकते हुए उसने बहुत भारी मन से उसे हमेशा के लिए सुलाने का फैसला किया। वहीं दूसरी तरफ एला बच्चों के साथ बैठकर बार बार मैरी के वीडियो देख रही थी। इस पल मैरी उनके लिए सिर्फ एक कुत्ता नहीं थी, बल्कि बच्चों के बचपन से जुड़ी उनके परिवार की एक सदस्य थी, जो इतने सालों तक उनके साथ रही। वो सारी मुश्किलें और खुशियां सब मिलकर उनके परिवार की यादों का हिस्सा बन गई थी। मैं तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचने दूंगा, तुम्हें दर्द नहीं दूंगा मैं। इसके बाद दवा मैरी के शरीर में डाली गई। मैरी ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली। वो बेली जितनी किस्मत वाली नहीं थी, बल्कि वो कुत्तों की दुनिया में चली गई। वहां भी शायद वो वैसी ही शैतानियां कर रही होगी। निक के परिवार ने मैरी को आंगन में दफना दिया। हर किसी ने उसके लिए एक चिट्ठी लिखी और मैरी के लिए आखिरी दुआ मांगी। दूसरे बेटे ने अपनी चिट्ठी में लिखा कि उसने बहुत पहले ही मैरी को अपना भाई मान लिया था। आखिर में एला ने अपना हार उतारा और उसे मैरी को देने के लिए तैयार हुई। ये वही हार था जिसे मैरी ने एक बार निकल लिया था, और ये मैरी की अकेली ऐसी पसंदीदा चीज थी जो उसे कभी नहीं मिली। भारी मन के साथ निक ने धीरे से मैरी की कब्र को ढक दिया। एक कुत्ते को बड़े और शानदार घर की जरूरत नहीं होती, और ना ही उसे सुंदर कपड़ों की जरूरत होती है। एक कुत्ते की नजर में शायद एक लकड़ी की डंडी भी बहुत कीमती होती है। एक कुत्ते का प्यार उसी पल से शुरू हो जाता है जब आप उसे अपनाने का फैसला करते हैं, और ये उसके दिमाग में घर कर जाता है। वो अपने मालिक के पैसे, उसकी खूबसूरती या समझदारी देखकर अपना प्यार नहीं बदलता। अगर आप उसे सच्चे दिल से प्यार करते हैं तो वो भी आपको सच्चे दिल से प्यार करेगा।